हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो सेकेंड शिफ्ट सीटेट का एग्जाम हुआ है, इसके जो हम लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र सीडीपी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में छात्राओं की भ्रांतियाँ डैश और सहज अनुमान को डैश करना चाहिए। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो भी लगाए हैं इनका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गति सामान्य के वैकल्य में। तो गति सामान्य वैकल्य में जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा, विकास जो है बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तो विकास जो है बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के, फिर है 4 नंबर क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के डैश के बारे में बात करता है। तो विकास का जो है शीर्षगामी सिद्धांत ये विकास के व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित क्रम। नेक्स्ट है, स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। तो ये आपको 5 का जो है 1 सही होगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। तो अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना जो है प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों का उदाहरण है। 7 नंबर है, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में जो है ये, तो इसका हो जाएगा बचपन में सामान और प्राकृतिक है। तो दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना जो है बचपन में ये सामान और प्राकृतिक है। नेक्स्ट 8 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है क्या मानता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जो है रचनात्मक मूल्यांकन मानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कथन है, गढ़ी बर्तनी लेखन से मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। कारण है, कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रटना जो है ये पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो इसमें से जो है कौन सा प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय। तो अनुक्रिया समुच्चय जो है 13 का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर अभिकथन है, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोगी करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसे ही व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है, इसका सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र।
तो महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र जो है यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य को तय करते हैं महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। 16 नंबर है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो ध्यान न्यूनता और अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता क्या है? आवेग पैटर्न पर लगातार सिलसिला। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए और निर्देशित होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ये जो है लचीला और विभेदित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर हो जाएगा, लचीला और विभेदित होना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश के विकास को उस संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है संवेदनशील अवधि। इसको कहा जाता है संवेदनशील अवधि। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बांह तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो है किस को दर्शाया गया है? तो शीर्षगामी सिद्धांत को। तो इसका आंसर हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत को इसमें दर्शाया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चे के बीच कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा? बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए जो है भावनात्मक समर्थन का प्रावधान और करने और प्रयोग करने का अवसर जो है इसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। कारण है, जिन प्याजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये जिन प्याजे द्वारा नहीं दिया गया था, ये जो है वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया था। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वह पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। कारण है, समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है और उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद करने में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है सही है, दोनों कारण और कथन जो है दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी प्रेरणा डैश से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी प्रेरणा जो है ये व्यक्तिगत संतुष्टि पर आती है और आंतरिक प्रेरणा है पुरस्कार जैसे इनाम पर आधारित होती है। तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर है, बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए उसके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। फिर है, रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है जो उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की जो है आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें ए और दोनों सही है और इसका ये सही व्याख्या भी करता है। तो कथन और कारण जो है दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। 26 नंबर है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? तो प्याजे के अनुसार जो है बच्चों परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। तो बच्चा जो है परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है, ये आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा का जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कॉल्बर्ट के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो दर्शाता है पूर्व परंपरागत को। तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। 28 नंबर है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था में अंत तक डैश विकसित कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु अस्थायित्व का। तो ये जो है बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था में जो है वस्तु अस्थायित्व का जो है विकास विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट, ले बायस्की के अनुसार आंतरिक वाक है।
तो लेवाइस्की के अनुसार आंतरिक वाक होता है तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तो आंतरिक वाक जो है ये तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में जो है मदद करती है। नेक्स्ट है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो छात्रों में जो है आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, तो क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्यों, कब और उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। तो चलिए सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन पूरा हो गया, और 30 क्वेश्चन में आप लोग का क्या स्कोर है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।